राहुल गांधी जी एसआईआर मामला को लेकर बिहार में इन दिनों दौरा पे हैं। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर लिए। अब वो वोट चोर कह रहे हैं मोदी जी को। राफेल चोर नहीं चला, वोट चोर कर रहे हैं। वोट चोर से फिर आज खड़गे का बयान आ गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि बीजेपी अब 130वां संशोधन ला करके सत्ता चोरी भी करेगी। राफेल चोर खत्म हो गया, वोट चोर चला, वोट चोर के बाद अब सत्ता चोर भी आ गया। खैर, इस मसले पर बाद में आइए। उसके पहले आप देखिए कि राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पे जो देश भर में चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वोट चोर को लेकर जिन जिन लोगों से उन्होंने बात किया उस सबका वीडियो लगभग आ गया कि हाँ, हम राहुल गांधी जी को सामने ये बोले थे, लेकिन ये बात गलत है, हम आए तो चेक किए तो मेरा नाम था, हमको किसी ने बता दिया कि मेरा नाम नहीं है, आप भी मृत हैं, तो हम उनके सामने बोल दिए। तो क्या मुद्दा रहा? आपका मुद्दा तो फेल हो गया। तो इसीलिए लोग वोट एसआईआर को गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा मतदाता नहीं है। आप इतना मान लीजिए, देश के किसी भी प्रदेश से ज़्यादा जागरूक पॉलिटिकली रूप से मतदाता अगर कोई है तो बिहार में है। वो सब अपना अपना वोटर कार्ड बना के बैठा हुआ है। जब मौका आएगा तड़ाक द ठप्पा मारेगा। आपको पूछने भी नहीं जाएगा कि आपको दें कि उनको दें। उसको समझदारी है, ज्ञान है, वो जानता है कि हमको किसको चुनना है। तो आप बोलने से पहले सोचिए, समझिए। इसी तरह की बातें आपने करते हैं। पूरे राहुल गांधी के दौरा से कन्हैया गायब है। पप्पू यादव को तेजस्वी के साथ अटैच कर लिया गया, क्योंकि ऊपर से प्रेशर कांग्रेस का आया कि नहीं पप्पू जी, तेजस्वी के साथ ही आपको रहना है और इस तरह की बातें नहीं करना। जो पप्पू तेजस्वी को कुत्ता की तरफ कहते थे कि कुत्ता भी उनको नहीं चिंता है, लालू यादव के बेटे नहीं होते तो वो तेजस्वी से गलबहियाँ करके गले मिल रहे हैं और अब जननायक बता रहे हैं। एक समय बोलते थे कि लालू जी के बेटा है, उनको कुत्ता नहीं पहचानेगा अगर लालू जी के बेटे नहीं रहते तो। अब कह रहे हैं जननायक। जननायक आज से पहले कभी मोदी जी को नहीं, राहुल को भी कभी नहीं कहे हैं, जिसके नेतृत्व में अभी कह रहे हैं कि निर्दलीय सांसद होते हुए कांग्रेस में अघोषित रूप से शामिल है, तो उसको भी नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी फिर दौरा में चलते हैं, मोजा पहन के चले जाते हैं मखाना के खेत में और जगह घसाई होता है। अरे पूरा बिहार खेती पर निर्भर, खेती पर जीता, आप किसको बुड़बक बना रहे हैं? खुद बुड़बक है। आपका कौन कौन सलाहकार है जो उल्टा पल्टा चीज़ें देते रहता है? इन सब चीज़ों से बचना चाहिए राहुल गांधी को। और एसआईआर के मुद्दे पे अच्छी बात है, बिहार में आप घूमिए। ऐसी बहाने बिहार में कई रात आपने बिताया, जो कि कई पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है कि बिहार को जानते क्या है, बिहार के कोई विधानसभा का नाम उनसे पूछिए, नहीं पता होगा। तो आप घूम रहे हैं तो आपको लोग जान रहा है। इसी बहाने कांग्रेस रिवाइव हो रही है, पार्टी बढ़ के आ रही है, कांग्रेस के सपोर्टर बढ़ रहे हैं। इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं, आपने भारत यात्रा किया था तो उसका फ़ायदा मिला। 44 से आप 90 पहुँच गए सीट पर, 99। तो इसीलिए आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के गंभीर होकर बोलिए। आप प्रतिपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री के बाद आपकी स्थान आती है। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो मूल सवाल है उससे आप भटक गए हैं। अभी भी बीजेपी आपको और आरजेडी को हथियार बना के जंगल राज को फिर घेर रही है। आप बेरोजगारी, पलायन, सारे संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश जी खड़े किए हुए हैं, लेकिन किसी में मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं है। इस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। ये सभी मुद्दे जनता के आम मुद्दे थे। अभी कुशेश्वर स्थान में कैसे रोड नहीं बना, 20 साल के शासन में रोड नहीं बना, ये सब मुद्दे उठाने चाहिए थे। खैर, आपकी मर्जी। हम लोग आपको सलाह देने वाले कौन होते हैं? आप जो चाहेंगे वही होगा, जो आपके लोग कहेंगे वही करिएगा। तो धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। इस तरह की वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे।